तो वेल दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो हिताची का एयर कंडीशनर है 1.5 टन, ये एक नॉन इन्वर्टर एसी है एंड अभी रूम का टेम्परेचर वगैरह टेस्ट मैंने कर दिया हूं एंड साथ में यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी कितना ये कंज्यूम करता है उसको हम लोग टेस्ट करने वाले। तो अलग अलग चीजों पे मैंने टेस्ट करा एंड एक चीज मैं बताऊं, टेस्ट के एंड में मुझे क्या पता चला कि देखो जब भी ये रूम का टेम्परेचर अराउंड 25-26 डिग्री पे रख देते हैं एंड एसी को ऑफ कर देते हैं तो अराउंड 40 मिनट्स लगा इसको 30 डिग्री तक राइज होने के लिए, जो कि काफी अच्छे समय तक इसने मेंटेन करके रखा है। बाकी रूम की कंडीशन कैसा है एंड इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करता है हर एक घंटे के हिसाब से आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। तो मेक श्योर वीडियो को वॉच करना एंड दोस्तों अभी से जो फुटेज आएगा ना दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा पोको X7 Pro। तो अगर इस फोन का अगर कोई वीडियो टेस्ट वगैरह देखना चाहते हो तो भाई देख लो, इस वीडियो इसी से शूट एंड एडिट वगैरह रेंडर होकर के आपको देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली कलर ग्रेडिंग के साथ में। बट हाँ, आज हम लोग एसी के लिए चेक करते हैं एंड बाय द वे अगर आप बैंगलोर से वॉच कर रहे हो, बैंगलोर के अंदर में अगर आपको चीपेस्ट बेस्ट प्राइस पे यूज्ड एसी या फिर एसी के सर्विसेज कराना हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हो लिम्रा एयर कंडीशनर वालों को एंड अक्रॉस द बैंगलोर आपको होम सर्विस में देंगे। प्राइस काफी ज्यादा सस्ता एंड सर्विस मैंने भी उन्हीं से लगाया एंड काफी तगड़े लेवल पे काम कर रहा है। एंड डिटेल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो एंड एसी वगैरह घर में लगाना है तो भाई डिस्क्रिप्शन पे फोन नंबर को चेक करो, बात करो एंड बाकी टेस्ट रिजल्ट आप यहाँ पे देख लो। अभी हो रहा है 11:39 सुबह का एंड ये रहा अपना मीटर, पीएच नंबर अगर किसी को देखना है तो ये रहा एंड ये रहा अपना मीटर रीडिंग किलोवाट पर आवर का। और अभी का टाइम देखोगे तो दिस इज टाइम नाउ 11:43। तो वैसा भी रूम का टेम्परेचर जो है ना 26.2 डिग्री सेल्सियस है एंड टाइमिंग देख सकते हो भाई 11:52 हो चुका है एंड यहाँ पे एसी को हम लोग ऑन करने वाले हैं। ये अभी भी ऑफ है एंड यहाँ पे मैं ये इसको ऑन कर दिया। ऑन करके मैंने मोड इसका जो है ना आराम से डिफॉल्ट में भाई ऑटो पे सेट कर देते हैं एंड देखते हैं कि आज कितना इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करता है। देखो अब तक यहाँ पे कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह नहीं चल रहा, तो भाई रूम का टेम्परेचर 26.2 डिग्री है। बट यही जैसे लैपटॉप वगैरह ये सारी चीजें ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे हीट ज्यादा हीट भी आएगा रूम के अंदर में, फिर टेम्परेचर भी राइज करेगा। बट हाँ, एसी मैंने जस्ट ऑन कर दिया हूँ ताकि भाई रूम को ये 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे लेके आ जाए एंड देन हम लोग अभी इसको भी ऑन कर लेंगे। अभी गाइस जस्ट एसी चल रहा है ऑन, एम्पियर देख सकते हो 0.1819 का एम्पियर ये ले रहा है एंड जस्ट मैं इमीडिएटली यहाँ पे शूट कर रहा हूँ मीटर के पास आ करके एंड अभी जो है KV विजन 003 है। बाकी ये रहा गाइस पीएच नंबर एंड अपना जो किलोवाट्स आवर दिखा रहा है 7351.8 दिखा रहा है। ये आई थिंक मीटर का रीडिंग नंबर है। तो भाई अभी एग्जैक्टली 2 बज गए यानी कि 2 घंटा कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे 26.5 रूम का टेम्परेचर है। साथ में देखो कि यहाँ पे वीडियो एडिटिंग रेंडरिंग वगैरह भी हो रहा है तो हीट भी ये जनरेट कर रहा है। बाकी कोई भी लाइट्स ऑन नहीं है, सिर्फ यही इक्विपमेंट हो रहा है। बाकी मोबाइल वगैरह थोड़ा सा चार्ज हो रहा था एंड एसी यहाँ पे रनिंग है एंड एसी अभी भी ऑटो पे 25 डिग्री पे सेट होके रखा है। अब जाकर के देखते हैं कि भाई इतना कितना मीटर चढ़ा है। और भाई एकदम दोपहर का टाइम है तो भाई धूप काफी ज्यादा है भाई, ओ भाई ही गर्मी लग रहा है। बट देखते हैं अभी मीटर कितना होता है भाई, देख सकते हो एकदम धूप है, कड़कता धूप है एंड बाहर का जो टेम्परेचर है ये अराउंड 31 डिग्री है अभी आउटसाइड टेम्परेचर। तो भाई अपन आ गए यहाँ पे मीटर पे एंड ये देख सकते हो रीडिंग, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं एंड ये सारे रीडिंग आप देख सकते हो यहाँ पे अभी जो ना एंड ये रहा अपना मीटर रीडिंग जिसको हम अभी कैलकुलेट करेंगे 7353.5 है। यानी कि ये एसी हिटाची का एसी ने भाई अभी फिलहाल 2 घंटे के अंदर में इसने 1.7 यूनिट का एनर्जी कंजम्पशन किया। बाकी कुछ देर के बाद में फिर चेक करेंगे एंड देखते हैं वहां पे कितना कंजम्पशन जाता है। बाकी ऑटो मोड के रहने पे ना रूम का टेम्परेचर 26 पे इसने कांस्टेंट करके रखा है। साथ में बीच बीच में बंद हो रहा है एंड फिर चालू भी हो रहा है ऑटोमेट करने के लिए। बट बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो मुझे लग रहा है ना एनर्जी कंजम्पशन अभी इतना चल रहा है। बट देखते हैं एंड तक कितना कंज्यूम करता है। नेक्स्ट 1 या 2 घंटे के बाद में फिर से हम लोग चेक करेंगे। तो अभी का टाइम दोस्तों 4:38 हो चुका है और जो करीबन 2:15 के आसपास में ना मैंने एसी का मोड जाकर के मैक्स पे सेट कर दिया था, यानी कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फैन स्पीड को हाई कर दिया था एंड पिछले 2 घंटे से ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से जो ना इसी स्पीड पे चलते आ रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो भाई आपको आवाज का डिफरेंस पता चल जाएगा। फोन की माइक से डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जाकर के देखते हैं कि कितना टेम्परेचर बेसिकली इतना जो मेंटेन करके रखा है। देखो यहाँ पे जो ना अभी दोपहर के टाइम में 26
26 डिग्री सेल्सियस तक इसने मेंटेन करके रखा है। इसके नीचे ये नहीं जा रहा है फिलहाल के लिए, बट हाँ अभी देखते हैं कि कितना पावर इसने कंज्यूम किया है अभी तक। एंड ये 1.5 टन का हिटाची का एसी है, तो लेट्स सी। एक और चीज मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा कि जब ऑटो मोड में था ये ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के लिए ऑफ हो रहा था एंड ऑन हो रहा था ताकि कंप्रेसर पे ज्यादा लोड ना पड़े एंड इलेक्ट्रिसिटी को बचा रहा था। बट अभी जब तक मैंने देखो 22 पे रखा था, रूम का टेम्परेचर 26, बीच में 25 तक भी गया था एंड तो उस दौरान जो है ना कंप्रेसर रनिंग चल रहा है, यानी 2 घंटे से 2.5 घंटे से कंटिन्यूसली कंप्रेसर पे जोर जा रहा है। तो अभी आई थिंक जो है ना देखते हैं मीटर रीडिंग कितना आता है। और भाई शाम के 4:30 बजे सन देवता एकदम ऊपर पे है भाई, क्या ही नेक्स्ट लेवल का गर्मी पड़ रहा है बाहर आने के बाद में। अच्छा तो फील हो रहा है क्योंकि ठंडा क्लाइमेट था अंदर के एंड यहाँ पे बाहर में जाकर के हॉट रहा था। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, उसके बाद में भाई गर्मी फील होने लगेगा क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है दोस्तों 31 डिग्री सेल्सियस है आज के डेट में बैंगलोर के अंदर में। तो ये रहा गाइस, हम लोग मीटर के पास आ चुके हैं एंड इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अभी जा करके 735612 होके रखा है, इतना किलो वाट्स का भी रीडिंग है। तो ये अपना यूनिट्स वगैरह हो गया। अब जा करके इसको कैलकुलेट करते हैं। भाई काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो क्या लगता है? बाकी हाँ पूरी तरह से एसी ऑफ है, कोई भी फैन वगैरह भी नहीं चल रहा है। मुझे हल्का हल्का वार्म फील होने लगा है यहाँ पे। तो गाइस देखो पूरा मैथ लगाने के बाद में यहाँ पे करीबन 2.7 यूनिट का कंजम्पशन पिछले 2.5 घंटे ने फुल स्पीड पे मैंने 22 डिग्री पे मैंने रख दिया था, यानी रूम का टेम्परेचर 26 के नीचे जा नहीं रहा था एंड भाई वो 22 पे यानी कंप्रेसर लगातार चल ही रहा था एंड यहाँ पे भाई कंजम्पशन जो है 2.5 घंटे के अंदर में 2.7 यूनिट हुआ है। बाकी 0.2 यूनिट आप जो है ना बाकी लैपटॉप वगैरह चल रहा है, यहाँ पे थोड़े बहुत गेमिंग एंड एडिटिंग वगैरह कर रहे थे तो वो थोड़ा आप हटा सकते हो, बट स्टिल अराउंड 2.6 यूनिट इसने भाई सिर्फ एसी ने लिया है अगर हाई स्पीड पे चलाते थे और मैनुअल मोड पे रखा है। एंड अभी मैंने क्या किया हूँ कि एसी को थोड़ी देर के लिए अभी बंद कर दिया हूँ। फिलहाल जो रूम का टेम्परेचर 26 से 27.7 पे आ चुका है एंड टाइम देख सकते हो करीबन 10-15 मिनट हो चुका है। एंड मैं इसको जो ना थोड़ी देर और ऐसे ही छोड़ता हूँ, देखते हैं कि 30 डिग्री तक जाने में कितना टाइम लगता है। तो गाइस ये अराउंड अभी 25 मिनट्स हो चुका है एंड रूम का टेम्परेचर भाई 29.6 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप कर चुका है। तो 20 मिनट्स के अंदर में भाई आपका रूम का टेम्परेचर भाई अलग हो जाता है, मतलब चेंज होता है, गर्म हो जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों जो छत है ना इसके ऊपर में डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है। एक वॉल है यहाँ वाला, इसके ऊपर में हाफ सनलाइट पड़ रहा है, बाकी जो पीछे का वॉल है यहाँ पे हाफ सनलाइट पड़ रहा है। तो इस कंडीशन पे है, इसलिए बहुत जल्द हीट अप कर जाता है। थोड़ा 30 डिग्री तक वेट करते हैं, थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं, फिर एसी को चलाते हैं एंड फिर अगेन अपना रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे भाई मैंने सारे चीजें कैलकुलेट किया। पहले 2 घंटे के अंदर में जब ऑटो मोड पे था ये 1.7 यूनिट का इसने एनर्जी कंज्यूम किया। नेक्स्ट 2.5 घंटे मैंने इसको हाई पावर मोड पे रखा था, एकदम हाई स्पीड फैन के ऊपर में, एंड यहाँ पे इसने करीबन 2.7 यूनिट का कंजम्पशन किया है, यानी कि टोटल 4.5 घंटे के अंदर में करीबन 4.5 यूनिट इसने यूज किया है इलेक्ट्रिसिटी। एंड एक यूनिट अराउंड 8 रुपीज का रहता है, तो आप मैथ कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आपको चाहिए कि मैन्युअली किस तरह से यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी को अपना कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हो, उसका टेस्ट मैं कर रहा हूं, उसका वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है ये जो एसी मुझे इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है कैसा लग रहा है आपको, आपके हिसाब से क्या ओपिनियन है। बाकी इसका इलेक्ट्रिसिटी और भी कंजम्पशन रिड्यूस करके वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, तो मेक श्योर करना सब्सक्राइब करना एंड लिम्रा एयर कंडीशनर वालों को कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे उनके कांटेक्ट लिंक्स है। बैंगलोर के अंदर में आपको पूरा एसी एंड रेफ्रिजरेशन का सर्विस वहां पे देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।